lesson Season and Clothes from class 2nd EVS subject. Seasons change from time to time. आपको पता ही है सीजन जो है चेंज होते रहते हैं. कभी समर सीजन आता है तो कभी रेनी सीजन आता है तो कभी विंटर सीजन आता है. तो हमारे मेन सीजन्स है समर, विंटर एंड रेनी. समर, विंटर एंड रेनी, these are the three main seasons. We wear different clothes in different seasons. और जब अलग अलग सीजन में हम अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं. जैसे अभी समर चल रहा था, जब आपका समर ब्रेक हुआ था तब समर सीजन था. तब आप क्या पहनते थे? कॉटन क्लोथ्स पहनते थे. और उससे पहले कौन सा सीजन था? विंटर सीजन था. तब आप क्या पहनते थे? वुलन क्लोथ्स पहनते थे. और अभी कौन सा सीजन चल रहा है? रेनी सीजन चल रहा है. तो रेनी सीजन में हमें क्या पहनना पड़ता है? रेन कोट या फिर अम्ब्रेला यूज करना पड़ता है. समर सीजन. नाउ sun is hot, we all sweat, we wear cotton clothes. समर सीजन में सन बहुत ही गर्मी देता है, बहुत ही हॉट होता है और हमें बहुत ही ज्यादा पसीने आते हैं. स्वेट होना मतलब पसीना आना. और उससे बचने के लिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे हमें पसीना कम आए और हमें प्रॉब्लम ना हो. The items we use in summer season. अब समर सीजन में हम क्या क्या यूज करते हैं? फैन यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं, है ना. फैंस, कूलर्स एंड एसी. और हम आइसक्रीम भी खाते हैं या मोस्टली हम कूल ड्रिंक्स, जूस पीते हैं जो ज्यादा ठंडे हो, या लेमन जूस हम पीते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है. नाउ विंटर सीजन. विंटर सीजन में बहुत ज्यादा कोल्ड होती है, वेरी कोल्ड. स्नो ऑन द हाई माउंटेन्स. और जो बड़े बड़े हाई माउंटेन्स पे वहां पे स्नोफॉल होती है. वी वेयर वुलन क्लोथ्स. ठंड से बचने के लिए हम वुलन से बने हुए क्लोथ्स पहनते हैं. आपकी मम्मी आपके लिए स्वेटर बुनती है ना, तो वो किससे बना हुआ होता है? वुलन से. The items we use in winter season. तो हम विंटर सीजन में हीटर यूज करते हैं जो हमें ठंड से बचाए. और हॉट ड्रिंक हम पीते हैं जिससे हमें ठंड कम लगे. नाउ रेनी सीजन. आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि रेनी सीजन में रेन से बचने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला, हैट, रेनकोट, boots, gloves, HAT hat, UMBRELLA umbrella, BOOTS boots, GLOVES gloves, RAINCOAT raincoat जो हमें रेन से बचाता है. What do you wear when it is rainy? जब रेन होती है तब हम क्या पहनते हैं? रेनकोट. और रेन बूट्स भी पहनते पैरों में. और हम अम्ब्रेला भी यूज करते हैं जो हमें रेन से बचाती है. These are the food items usually we eat in rainy season. मोस्टली हम ये फूड आइटम्स रेनी सीजन में खाते हैं जैसे कि कॉर्न्स, पकोड़ास एटसेट्रा. Here is the drawing. You have to draw this drawing in your EVS copy. Give heading rainy season. Draw this picture and color it. Okay, now we get cotton from cotton plants. जो क्लोथ्स हम समर में पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स हम समर में पहनते हैं ना, तो वो जो कॉटन है वो हमें प्लांट से मिलती है. उन प्लांट्स का नाम है कॉटन प्लांट्स. और जो विंटर में हम क्लोथ्स पहनते हैं वो वूलन के बने हुए होते हैं. और वो वूल हमें शीप से मिलती है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो. नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स. ड्यूरिंग विंटर वी स्वेट अ लॉट. जब विंटर होती है तब हमें बहुत पसीने आते हैं. ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स? सच है तो आप लिखोगे टी.
और फॉल्स है तो आप लिखोगे एफ। तो ये सेंटेंस फॉल्स है, इसलिए हम लिखेंगे एफ, क्योंकि हमें विंटर में पसीने नहीं आते हैं। नाउ सेकेंड सेंटेंस, स्वेटर्स कीप अस वार्म। स्वेटर से हमें गर्माई मिलती है, तो ये सेंटेंस ट्रू है, इसलिए हम लिखेंगे टी। वी शुड ईट आइसक्रीम इन विंटर। हम आइसक्रीम विंटर में खाते हैं, ये सेंटेंस फॉल्स है, इसलिए हम लिखेंगे एफ। वी यूज हीटर इन समर। इनका कहना है कि हम समर में हीटर यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि हीटर तो हमें गर्मी देता है और समर में ऑलरेडी गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए हम हीटर उसमें यूज नहीं करते, इसलिए सेंटेंस है फॉल्स, इसलिए हम लिखेंगे एफ। एसी इज गुड टू यूज इन समर। एसी समर में यूज करने के लिए अच्छा होता है, तो ये सेंटेंस सही है, इसलिए हम लिखेंगे ट्रू। Now this is the worksheet you have to do on A4 sheet. First write your name here and class, section also and today's date also. Okay. Fill in the blanks. यहाँ पे कुछ जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको सही करके आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। और जो वर्ड्स जंबल करके दिए हुए हैं ब्रैकेट में, उनकी पिक्चर साइड में बनी हुई है, तो पिक्चर को ऑब्जर्व करो और उन वर्ड्स को सही करके आपको इन ब्लैंक्स में लिखना है। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रही होगी शर्ट, दिस इज अ शर्ट। तो आप इस लेटर्स को जो जंबल किए हुए इनको सही से आप लिखेंगे। शर्ट की स्पेलिंग होती है SHIRT, तो यहाँ पे आएगा दिस इज अ शर्ट। सेकेंड में पिक्चर में आपको दिखाई दे रही होगी जीन्स, दिस इज अ पेयर ऑफ जीन्स। तो यहाँ पे जो जंबल वर्ड्स हैं इनको सही करके आप लिखेंगे JEANS, तो क्या बनेगा, दिस इज अ पेयर ऑफ जीन्स। थर्ड सेंटेंस में आप देखेंगे ये टॉप है जो गर्ल्स पहनती है, तो दिस इज अ टॉप। अब यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो जंबल वर्ड्स है, तो इनको वर्ड्स को सही करके आप लिखोगे TOP टॉप, दिस इज अ टॉप। फोर्थ पिक्चर में आप देख रहे हैं ये ट्राउजर्स हैं, तो आप लिखोगे दिस इज अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ट्राउजर्स की स्पेलिंग होती है TROUSERS, तो आपको ये सही करके यहाँ पे लिखनी है। फिफ्थ पिक्चर में आप देखोगे ये है स्कर्ट, स्कर्ट की स्पेलिंग होती है SKIRT, तो आप लिखोगे दिस इज अ स्कर्ट। सिक्स्थ पिक्चर में आप देख रहे हो ये है ड्रेस, तो आप लिखोगे दिस इज अ ड्रेस। ड्रेस की स्पेलिंग होती है DRESS। नाउ देयर इज अगेन अ वर्कशीट। यहाँ पे हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको पिक्चर्स से मैच करके उन पिक्चर्स के नीचे ये वर्ड्स लिखने हैं। जैसे आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें हैट बनी हुई है, तो आप इसके नीचे लिखोगे HAT हैट। सेकेंड पिक्चर में कोट, तो आप लिखेंगे COAT कोट। थर्ड पिक्चर है ड्रेस की, तो आप लिखेंगे DRESS। फोर्थ पिक्चर है शर्ट की, तो आप यहाँ पे लिखोगे SHIRT। उसके बाद है पिक्चर स्वेटर की, तो आप लिखोगे स्पेलिंग SWEATER। फिर स्कर्ट की पिक्चर है तो उसमें आप लिखोगे SKIRT। इसके बाद आपको दिखाई दे रहे हैं अलग टाइप के शूज जो सिर्फ ट्रेनर्स यूज करते हैं, तो इसके नीचे हम लिखेंगे ट्रेनर्स TRAINERS, जो स्पेशल ट्रेनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। फिर जो पिक्चर है वो सॉक्स की है, तो आप लिखेंगे SOCKS। ये सारी स्पेलिंग हेल्प बॉक्स में दी हुई है, आप इसमें से भी देख के लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है शॉर्ट्स, तो आप लिखेंगे स्पेलिंग SHORTS। उसके बाद है शूज SHOES। उसके बाद की पिक्चर है टी शर्ट की T-SHIRT। फिर उसके बाद की पिक्चर है स्कार्फ की SCARF। नेक्स्ट पिक्चर इज फॉर जीन्स, तो आप लिखेंगे JEANS जीन्स। उसके बाद की जो पिक्चर है वो है बूट्स की, तो आप लिखेंगे BOOTS। नेक्स्ट पिक्चर इज फॉर ग्लासेस, तो आप लिखेंगे GLASSES। फिर जो पिक्चर है वो है पैंट की, तो आप लिखेंगे PANTS पैंट्स। Next picture is for jacket, so you can write JACKET jacket.
नेम्स भी दिए हुए हैं, तो आपको मैच करना है। सॉक्स, जहाँ पे सॉक्स की पिक्चर बनी हुई है, सॉक्स वहाँ पे मैच करना है। फिर ग्लव्स वहाँ पे मैच करना है आपको। शर्ट की पिक्चर जहाँ है वहाँ ये स्पेलिंग मैच करनी है। मिटन्स क्या होते हैं? जो स्पेशली विंटर के लिए ग्लव्स होते हैं, जो उलन के बने हुए होते हैं। सिंपल ग्लव्स अलग होते हैं और मिटन्स अलग होते हैं। मिटन्स कौन से ग्लव्स होते हैं? जो विंटर के लिए स्पेशली बनाए गए होते हैं। ओके, फिर उस पिक्चर में देख के उसको मैच करें। शॉर्ट्स को भी पिक्चर में देख के मैच करें। जैकेट को भी पिक्चर में देख के मैच करें। पैंट, सैंडल, स्नीकर्स, स्कर्ट, इन सभी को पिक्चर्स में देख के मैच करें। अगेन यहाँ पे भी एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको ये वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं और उनको सर्कल करना है। नीचे वर्ड्स की लिस्ट दी गई है। बूट्स, कैप, कोट, ईयरमफ्स, ग्लव्स, हैट, जैकेट, मिटन्स, स्कार्फ, स्नो सूट, सॉक्स, स्वेटर। इन वर्ड्स को आपको दिए गए कॉलम में, टेबल में ढूंढना है और उनको सर्कल करना है। Worksheet for you, seasons and clothes. Topic is seasons and clothes. Here you have to write your name, section and also date. First question is right or wrong. जहाँ पे right sentence है वहाँ पे आपको right tick लगाना है, जहाँ पे wrong sentence है वहाँ पे आपको cross लगाना है। First sentence is we play with paper boats in rainy days. हम rainy days में paper boat से खेलते हैं, तो ये सही है, इसलिए right है, इसलिए हम यहाँ पे right tick लगाएंगे। We use a sweater in summer. हम समर में स्वेटर यूज नहीं करते, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो इसलिए हम इस पे क्रॉस लगाएंगे। Cloud carry water vapors in rainy days. रेनी डेज में क्लाउड्स वाटर वेपर्स को कैरी करते, तो ये सेंटेंस राइट है, इसलिए हम राइट टिक लगाएंगे। We fly kites in rainy days. रेनी डेज में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो हम उसमें काइट्स फ्लाई करते हैं नहीं, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसलिए हम इस पे रॉन्ग क्रॉस लगाएंगे। A pair of gloves is worn in feet. जो ग्लोव्स होते हैं, इनका कहना है कि ग्लोव्स जो है हम पैरों में पहनते हैं, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि हम ग्लोव्स हैंड में पहनते हैं, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो हम क्रॉस लगाएंगे। क्वेश्चन 2, इन विच सीजन डू वी वियर दोज क्लोथ्स? राइट एस फॉर समर, डब्ल्यू फॉर विंटर एंड आर फॉर रेनी सीजन। तो जो यहाँ पे क्लोथ्स दिए गए हैं उनको ऑब्जर्व करना है। जो क्लोथ्स हम समर में पहनते हैं उनके आगे एस लिखना है, जो क्लोथ्स हम विंटर में पहनते हैं उनके आगे डब्ल्यू लिखना है, और जो क्लोथ्स हम रेनी सीजन में पहनते हैं उनके आगे हम आर लिखेंगे। ओके, ये तो आप कर लोगे ना? यस, यू कैन डू इट। नाउ क्वेश्चन 3, एनसर्कल द नेम ऑफ सीजन्स इन द ग्रिड। जो यहाँ पे ग्रिड दिया हुआ है, इसमें आपको सीजन्स के नेम फाइंड आउट करके उनको सर्कल करना है। कौन से होते हैं हमारे सीजन्स? समर, रेनी, विंटर। इनको फाइंड आउट करके आपको इन्हें सर्कल करना है। Again, here is the worksheet. Fill in the blanks with the given words. आपके लिए यहाँ पे हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, उनको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको इन वर्ड्स को लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है क्लोथ्स डैश अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। क्लोथ्स हमें हीट, कोल्ड एंड रेन से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। वी वियर डैश क्लोथ्स इन समर। समर में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स। यस, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। वुलन क्लोथ्स कीप अस। वुलन क्लोथ्स हम विंटर में पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमें वार्म रखते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा? वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। We use a dash and dash when it rains. जब रेन होती है तब हम क्या यूज करते हैं? रेनकोट एंड गम बूट्स। We use a raincoat and gum boots when it rains. Now second question, write true or false. जो सेंटेंस ट्रू है उसके आगे आप टी लिखेंगे, जो सेंटेंस फॉल्स है उसके आगे आप एफ लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल। कॉटन क्लोथ्स हमें कूल रखते हैं।
तो ये सेंटेंस ट्रू है, क्योंकि समर में हमें बहुत गर्मी लगती है, इसलिए हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं और वो हमें कूल रखते हैं, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे टी। वी वेयर वुलन क्लोथ ड्यूरिंग रेनी सीजन। वुलन क्लोथ हम रेनी सीजन में पहनते हैं। ये सेंटेंस फॉल्स है, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे एफ, क्योंकि वुलन क्लोथ हम विंटर में पहनते हैं। वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। हम अलग अलग क्लोथ्स अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइम पे पहनते हैं, तो ये सेंटेंस ट्रू है, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे टी। नाउ आइडेंटिफाई द क्लोथ्स एंड नेम द सीजन्स। आपको इन क्लोथ्स को आइडेंटिफाई करना है और सीजन का नाम लिखना है। तो जैसे फर्स्ट क्लोथ आपने देखा है यहाँ पे जो पिक्चर में है, वो है ड्रेस। तो हम सिंपल ड्रेस फ्रॉक कब पहनते हैं, उस सीजन का नाम आपको इसके नीचे लिखना है। फिर सेकंड पिक्चर में है स्वेटर। स्वेटर आप कब पहनते हैं, उस पिक्चर का नाम आपको उस सीजन का नाम आपको यहाँ पे कौन से सीजन में आप पहनते हैं वो सीजन आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट पिक्चर में जो भी आपको दिख रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये रेन कोट है और साइड में आपको रेन की ड्रॉप्स भी दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब ये रेन कोट हम कब पहनते हैं, कौन से सीजन में, रेनी सीजन में, इसलिए इसका आंसर आएगा रेनी। Hope you understand the lesson. Complete the work in your EVS copy and also do the given worksheets. Okay? Thank you tiny birds. You all are superstars. क्योंकि इस लॉकडाउन में भी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। Very good. Keep it up. Bye bye. Thanks for watching.